अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 जो था उसको कंप्लीट किया है। उसमें सारे आप लोगों को ट्रुथ टेबल, प्रोपोजिशनल लॉजिक्स के बारे में जो है हमने देख लिया है कि वो क्या होती हैं। तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके जी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमने चैप्टर नंबर 9 रूल एंड एक्सपर्ट सिस्टम स्टार्ट करना है। तो 268 पेज नंबर है। तो हम इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है एक्सपर्ट सिस्टम क्या चीज़ होती है। एक्सपर्ट सिस्टम में हम एक्चुअली यही चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी आपका सिस्टम है वो रूल बेस्ड होना चाहिए, फ्रेम्स होने चाहिए, प्रॉपर कम्बिनेशन ऑफ टू। ये रूल बेस्ड और फ्रेम्स दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट लाइक एक्सप्लेन टेक्निक है, जैसे कि सच एज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड रेट एल्गोरिथम। तो ये सारे इसके अंदर इंक्लूड्स हैं। रूल्स फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। One way to represent knowledge is by using rules that express that must happen or what does happen। ठीक है, हमें पता है कि हमने अगर क्या जो है अकर हो रहा है और क्या अकर हो चुका है, उसकी कंडीशन क्या मिल रही है, मैच हो रही है। रूल्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इफ़ देन स्टेटमेंट। ठीक है जी, आपकी जो रूल्स है उसको यूजुअली हम किसके साथ एक्सप्रेस करते हैं? हम अपने इम्प्लाइज वाले साइन से करते हैं, इफ़ ए देन बी। ठीक है, और उसको लॉजिकली मीनिंग कैसे है? इफ़ ए इम्प्लाइज बी। तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये जो साइन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी हाँ, चैप्टर नंबर 7 में यूजुअल हमने इसको देख लिया है। ए जो है वो एंटीसीडेंट होता है, जो ये वाली आपकी साइड पर लिखी होती है, और बी जो है वो आपका कॉन्सिक्वेंट होता है। सो आपके जो एक्सप्रेसिंग रूल्स दी कॉन्सिक्वेंट यूजुअली टेक्स फॉर्म ऑफ एक्शन है और कंक्लूजन। तो दोनों जो है वो आपकी कॉन्सिक्वेंट जो है वो एक्शन भी हो सकता है किसी चीज़ का, कोई कंक्लूजन भी हो सकती है। So in other words, the purpose of a rule is usually to tell a system such as expert system। तो एक्चुअली हम जो रूल्स बेस्ड एक्शन बेस्ड एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसको हम एक्चुअली क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट सिस्टम। व्हाट टू डू इन सर्टन सर्कमस्टांसिस, क्या है उसके अंदर चल रहा, क्या उसकी कंक्लूजन निकलेगी। और पहले हमने उसकी क्या जो इनपुट है वो सेट की, और अब जो हमने इनपुट सेट की है उसकी करंट सिचुएशन क्या थी। जनरल रूल में सारी चीज़ें हमने देखी हैं। मोर देन वन एंटीसीडेंट हो सकते हैं, कंबाइंड आइदर एंड और के साथ। ठीक है जी, लॉजिकली द सेम एज ऑपरेटर एंड और। ये हमने सारा अपने चैप्टर नंबर 7 में देख लिया होगा। फिर हमने ऑब्जेक्ट और रूल्स जो है ना, आपकी रूल्स वो एक ऑब्जेक्ट की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उसके साथ जो आप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। इफ़ एक्स ग्रेटर देन है 3, इफ़ नेम इज़ बॉब, इफ़ वेदर इज़ कोल्ड। तो आपकी जो ग्रेटर देन है, इज़ है ये, एंड द वैल्यू आर 3। तो ये इसके ऑपरेटर्स हैं। ये जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है वो आपका एक्स है, नेम है, वेदर है। हमें पता है ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, जिसके ऊपर सारा काम हो रहा होता है। और ऑपरेटर्स भी आपको पता है, ये ऑपरेटर है इज़। ठीक है, ये इसके ऊपर ऑपरेटर्स लगे हुए हैं। तो एन एग्जाम्पल ऑफ रूल माइट बी इफ़ नेम इज़ बॉब एंड वेदर इज़ कोल्ड देन टेल बॉब वेयर आ कोल्ड। तो ये आपका एक रूल बन गया। तो ये होता है रूल बेस्ड सिस्टम। ठीक है जी, आपको ये एक रिकमेंडेशन दी गई है, ये एक रिकमेंडेशन रूल है आपका। अब इसमें क्या होता है? सेट ऑफ इनपुट्स एंड गिव्स अ डिवाइस टू रिजल्ट। एक सेट ऑफ इनपुट की जाती है और उसको हम क्या करते हैं? रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं। किस पर्पज़ के लिए? रिज़ल्ट को हासिल करने के लिए हम एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं ना, एक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनपुट देते हैं। और उसका पर्पज़ क्या होता है? या तो कंक्लूजन लेनी है या तो उसका रिज़ल्ट चाहिए। The conclusion of the rule is actually an action, and the action takes the form of a recommendation to Bob that he should wear a coat।
तो ये सारे उसके डायरेक्टिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसका नाम बॉब है तो वेदर जो है वो कोल्ड है तो उसको क्या पहनना चाहिए, कोट पहनना चाहिए। तो एक रूल है। रूल कैन आल्सो बी यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशन सच एज इफ़ टेम्परेचर इज़ बिलो ज़ीरो तो देन वेदर इज़ कोल्ड। तो ये डिफरेंट वे है, डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। रूल बेस्ड सिस्टम, रूल बेस्ड सिस्टम और प्रोडक्शन सिस्टम आर कंप्यूटर सिस्टम दैट यूज रूल टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन और डायग्नोसिस और डिटरमाइन करता है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन है एक पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए और एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो रूल बेस्ड सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है आपके नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स के ऊपर, जिसमें आपकी आती है डेटाबेस ऑफ रूल जिसको हम नॉलेज बेस कहते हैं, डेटाबेस के फैक्ट्स आ जाते हैं, इंटरप्रेटर्स और इन्फेरेंस इंजन आ जाता है। रूल बेस सिस्टम आपके नॉलेज बेस सिस्टम के ऊपर कंसिस्ट होता है, जो कि नॉलेज बेस सिस्टम है वो सेट ऑफ रूल्स के ऊपर डिपेंड होता है और रिप्रेजेंट करता है नॉलेज, जो भी एक सिस्टम का नॉलेज होता है। बार बार वही बात है, एक देखिए इनपुट दे रहे हैं, उसके ऊपर क्या हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उससे रेलिवेंट हमें क्या कंक्लूजन जो है वो मिलेगी, क्या हम रिज़ल्ट ड्राइव कर रहे हैं। और इंटरप्रेटर और इन्फेरेंस इंजन जो है वो आपकी सिस्टम का पार्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें कंट्रोल करना होता है जो आप कंक्लूजन डिराइव कर रहे हैं, उस सारे प्रोसेस को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। ठीक है, और इसको इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसने कंबाइन करना है जितनी भी आपकी कंक्लूजन ड्रा हुई है ना डिफरेंट, सबको क्या करेगा, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा। फिर दैन उसके बाद चेनिंग का कंसेप्ट आता है। दीज कंक्लूजन्स आर ऑफन डिराइव्ड यूजिंग डिडक्शन ऑल्दो देयर आर अदर पॉसिबल अप्रोचेज यूजिंग डिडक्शन टू रीच अ कंक्लूजन फ्रॉम आ सेट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज कॉल्ड फॉरवर्ड चेनिंग, जो आपका पहला होता है। ठीक है जी, जैसे कि ए इम्प्लाइज टू बी, तो ए यहाँ पे आपका एंटीसीडेंट है तो उसको हम फॉरवर्ड चेनिंग कहेंगे। और अल्टरनेटिव मेथड जो होगा वो बैकवर्ड चेनिंग होता है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम अ कंक्लूजन एंड ट्राइज टू शोइंग, मतलब उसका जो ए इम्प्लाइज टू बी है, ठीक है, बी आपके कंक्लूजन की तरफ जा रहा है तो उसको आप बैकवर्ड चेनिंग कहेंगे। ओके जी, यहाँ पे फॉरवर्ड चेनिंग का मेथड है। फॉरवर्ड चेनिंग में ये चीज़ होती है कि आप जो सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं एक सेट ऑफ फैक्ट से, ठीक है, फैक्ट क्या है, सेट ऑफ रूल्स, रा फैक्ट्स एंड सेट ऑफ रूल्स। इसका मतलब क्या है, हमने अपनी कंक्लूजन रिड्यूस करनी है। जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, हमारा पर्पस ही यही है कि हमने अपनी कंक्लूजन देखनी है, किसी भी प्रॉब्लम का एंड देखना है, एक्शन देखना है। तो इसको हम डाटा ड्रिवन रीजनिंग भी कहते हैं, बिकॉज द रीजनिंग स्टार्ट फ्रॉम अ सेट ऑफ डाटा एंड एड्स अप विद अ गोल। रीजनिंग से स्टार्ट हुई, ठीक है, और उसका जो है कंप्लीट कहाँ तक हुआ, गोल, हमारा गोल कंप्लीट होगा मतलब कंक्लूजन। ओके जी, ये ट्रिगर का कॉन्सेप्ट आता है। वैसे तो ट्रिगर होता है ना, जब हम ये जो गन मैन होते हैं ट्रिगर करते हैं, तो कॉन्सेप्ट वही चीज़ ही है। आपके डेटाबेस में भी ट्रिगरिंग का कॉन्सेप्ट है। टेक द फैक्ट्स इन द फैक्ट डेटाबेस एंड सी इफ़ एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज मैचेस, अगर कोई भी कम्बिनेशन मैच हो जाती हैं ऑल एंटीसीडेंट्स की ऑफ वन ऑफ द रूल इन द डेटाबेस। सो जब आपकी ऑल एंटीसीडेंट्स ऑफ अ रूल आर मैच्ड बाय फैक्ट्स इन द डेटाबेस, आपकी जो डेटाबेस के अंदर वैल्यू है उसके साथ मैच हो जाती हैं, तो इस रूल को हम क्या कहते हैं, ट्रिगर। तो अ रूल ऑफ ट्रिगर जो है इज़ देन फायर्ड विच मीन्स इट्स कंक्लूजन इज़ एडेड टू द फैक्ट ऑफ डेटाबेस। उसकी कंक्लूजन जो है वो अब क्या कर दी जाती है, डेटाबेस में ऐड कर दी जाती है। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स में डिफरेंट रूल्स मेंशन हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल एंड एलिवेटर इन 3 स्टोरी बिल्डिंग्स। एलिवेटर इन 3 स्टोरी बिल्डिंग की एग्जांपल है ये। रूल 1,
इफ़ ऑन फर्स्ट फ्लोर एंड बटन इज़ प्रेस्ड ऑन फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, अगर आप ये रूल 1 है। देन ओपन डोर। अब रूल 2 क्या है, ऑन फर्स्ट फ्लोर। अब आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हो, लेकिन इसके ऊपर सिचुएशन हो सकती है ना, एंड बटन इज़ प्रेस्ड ऑन सेकंड फ्लोर, देन गो टू द सेकंड फ्लोर। अगर आप सेकंड को करेंगे तो सेकंड पे चले जाएंगे, नहीं तो आप, अभी एक ही ऑप्शन है ना हमारे पास। रूल 3, इफ़ ऑन फर्स्ट फ्लोर, लेट्स सपोज अगर आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हो तो बटन इज़ प्रेस्ड ऑन थर्ड फ्लोर, दो ऑप्शन है, दूसरा आ गया। आप सेकंड पे भी जा सकते, थर्ड पे भी जा सकते हैं, तो थर्ड स्टोरी बिल्डिंग है ना। देन गो टू द थर्ड फ्लोर। अब आप इफ़ ऑन सेकंड फ्लोर एंड बटन इज़ प्रेस्ड ऑन फर्स्ट फ्लोर एंड फिर उसके बाद आता है ऑलरेडी गोइंग टू थर्ड फ्लोर, देन रिमेंबर टू गो टू द फर्स्ट फ्लोर। तो लेटर हम मतलब ये चलते जाएंगे ये रूल्स। ये तो अब रूल्स हैं कि आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। दिस रिप्रेजेंट जस्ट अ सबसेट ऑफ रूल्स, ठीक है। इसने आप सिर्फ और सिर्फ आपको रूल्स बताएं, एक फॉरवर्ड चेनिंग कैसे करनी है, बस। अब हम इसके जो हमारे एक्चुअली इमेजिन करते हैं फैक्ट्स डेटाबेस के कैसे स्टार्ट होंगे। फैक्ट 1 है एट फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, हम फैक्ट 1 है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर थे, फिर उसके बाद बटन प्रेस्ड हुआ, थर्ड फ्लोर के ऊपर आगे। फैक्ट 3, टुडे इज़ ट्यूसडे। तो डिफरेंट फैक्ट हो सकते हैं। Now the system examine the rule and find that fact 1 and 2 matches in the antecedent of rule 3। अब जो 1 और 2 है बेटा वो रूल 3 के साथ मैच हो रहे हैं, ठीक है। रूल 3 के साथ फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर, ठीक है। रूल 3 इज़ मैच विद फैक्ट 1 एंड 3, उसमें कंडीशन उसकी जो है वो कंप्लीट हो रही है। बिकॉज हैंस रूल 3 फायर्स एंड इट्स कंक्लूजन गो टू द थर्ड फ्लोर। हम थर्ड फ्लोर के ऊपर हैं। बटन प्रेस्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर। सो अगर हम ये वाली देख रहते हैं तो जैसे कि यहाँ पे फैक्ट 1 है फर्स्ट फ्लोर, बटन प्रेस्ड ऑन सेकंड फ्लोर, बटन प्रेस्ड ऑन थर्ड फ्लोर, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अकर होगी इन केस 2 रूल्स आर ट्रिगर। तो यहाँ पे 2 रूल्स जो है वो ट्रिगर होते हैं, रूल्स 2 एंड रूल 3। इन सच केसेस वेयर देयर इज़ मोर देन वन पॉसिबल कंक्लूजन, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जो है वो अकर होती है, झगड़ा हो जाता है कि किसको रूल जो है वो हमने डिसाइड करना है। देन आपकी आती है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इन अ सिचुएशन वेयर मोर देन वन कंक्लूजन कैन बी डिड्यूस फ्रॉम अ सेट ऑफ फैक्ट्स। तो जब हम मोर देन रूल्स निकाल लेते हैं अपने सेट ऑफ फैक्ट्स में से, तो देयर आर अ नंबर ऑफ पॉसिबल वे टू डिसाइड विच रूल टू फायर, कि किस रूल को हमें फायर करना है, और जो कंक्लूजन जो है वो हमें उसको एक्शन टेक प्लेस करवाना है। If it is cold, then wear a coat. If it is cold, stay at home. If it is cold, then turn on the heat। अब कितनी सारी सिचुएशन आ गई हैं आपके पास, इतने सारे सेट ऑफ रूल्स हैं हमारे पास। If there is a single fact in a fact of database which is it is cold, then clearly 3 conclusions derived हो सकती हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं। तो ऑल 3 कंक्लूजन्स आर फाइन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, ठीक है। बाहर जाना तो वेयर कोट पहनेगा, घर बैठा है तो फिर उसकी मर्ज़ी है कि भाई वो घर बैठा है तो वो हीट के आगे बैठ जाएगा, ठीक है। अगर उसको कोई काम नहीं है तो वो घर बैठेगा। तो डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी कंक्लूजन जो है वो ड्राइव होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू पेशेंट इन वन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड रूल्स आर गिवन प्रायोरिटी लेवल, ठीक है जी। आप देखो कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो ये प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो मैं आपको पहले भी बताया है कि प्रायोरिटी बेस्ड काम, अगर वो उससे बाहर जा रहा है तो वो वेयर कोट करेगा। व्हेन अ कन्फ्लिक्ट अकर्स द रूल डैट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज़ फायर, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसके हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, इफ़ पेशेंट हैज़ पेन देन प्रिस्क्राइब पेन किलर्स प्रायोरिटी 10। तो प्रायोरिटी मेंशन कर दी है ना, उसको प्रायोरिटी नंबर मेंशन कर दिए। इफ़ पेशेंट हैज़ अ चेस्ट पेन देन ट्रीट फॉर हार्ट डिजीज़ प्रायोरिटी 100। तो क्लियरली इसमें ट्रीटिंग पॉसिबल है, हार्ट प्रॉब्लम इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन जस्ट क्यूरिंग द पेन। तो फिर हम इसको किसको प्रायोरिटी देंगे, अपने इसी वाले रूल को पहले प्रायोरिटी देंगे। पेन तो हो रही है, उसको दोनों चीज़ें ही हो रही है,
पेन है, लेकिन किस चीज़ की पेन है, तो चेस्ट पेन को प्रेफर करेंगे ना ज़्यादा, जो स्वेयर प्रॉब्लम है उसको प्रायोरिटी देंगे। तो अल्टरनेटिव मेथड क्या है इसका, लॉन्गेस्ट मैचिंग स्ट्रेटजी। तो बेटा ये डिफरेंट सिचुएशंस अगर हो सकती हैं, लाइक अगर एंड पेशेंट इज़ ओवर 60, उसकी एज अगर 60 से ज़्यादा है, तो पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ पेन ऑफ कंडीशन, देन टेक टू एमरजेंसी रूम। सो फर्दर इसकी जो मैचेस हैं, मेथड्स कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस हैं, इज़ टू फायर द रूल हैज़ मैच डिफेक्ट मोस्ट रिसेंटली एडिड टू द डाटाबेस। तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो डाटाबेस के अंदर एडिट करते जाएंगे। तो बेटा जो ये एक्सपर्ट सिस्टम है, जब हम अपने कंप्यूटर के सिस्टम का एक वेबसाइट से बना रहे होते हैं ना, एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे होते हैं, डायग्नोसिस सिस्टम बना रहे होते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट के सिस्टम बना रहे होते हैं, तो वो भी इसी का चीज़ का पार्ट है कि आप कैसे प्रायोरिटी उस सिस्टम की जो है वो इन्हांस करेंगे, किसको जो है वो कंक्लूड जो है वो पहले लाएंगे, उसके कौन सा एक्शन जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि देखो ना, यहाँ पे मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम की एग्जांपल ही है, फिर उसके बाद एलिवेटर की एग्जांपल थी। ठीक है स्टूडेंट, इतना ही आप लोगों के लिए लेक्चर काफ़ी है, थ्योरी बेस है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन देखा है हमने, आज कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो रही है, तो हम किसको पे जो है हम प्रायोरिटी बेस काम करेंगे। ठीक है, फैक्ट और रूल्स को देखा है, ठीक है, फॉरवर्ड चेनिंग का कॉन्सेप्ट देखा था हमने। चलिए जी, आप लोग इसको रीड आउट करें, और स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।